तो सबसे पहले डिसीजन तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया कि हम अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम कर दें। तो इन अदर वर्ड्स 100 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन आज की मीटिंग में डिसाइड की गई। और ये आपने देखा होगा कि इसमें जो रिसेंटली जो हमारा डाटा है मुख्तलिफ इकनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर, उसमें काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। आपको याद होगा कि 2 साल पहले हमारा जो मेजर जो इश्यूज थे उसमें एक तो इन्फ्लेशन का था और जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा करंट अकाउंट से रिलेटेड मिसाइल थी, एक्सटर्नल अकाउंट से रिलेटेड, जो कि हमारे जो चूँकि उसके वक्त रिजर्व्स के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर डाल रहे थे। सो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो आपने अगर देखा हो तो रिसेंटली काफ़ी पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं, और कमेटी ने इन डेवलपमेंट्स को रिव्यू किया और उसकी लाइट में ये डिसीजन लिया। सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो पिछले कुछ माह में बड़ी तेज़ी से नीचे आया है, और पिछले साल के मुकाबले में ख़ासकर बल्कि मई 2023 के मुकाबले में, जबकि ये पीक पे था 38%, तो उससे ग्रेजुअली कम होते होते पिछले माह जो है वो ये 4.1% पे आया है ईयर ऑन ईयर हेडलाइन इन्फ्लेशन। और इस माह जो जनवरी का महीना है उसमें भी एक्सपेक्टेड ये है कि ये पिछले माह से भी कम रहेगा। और साथ साथ जो है वो करंट अकाउंट का अगर आप देखें तो हमारा पहले 6 माह का करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। पहले 6 माह में जो कि जुलाई टू दिसंबर 2024 करंट अकाउंट में $1.2 बिलियन का सरप्लस था, एज अगेंस्ट जो पिछला सिमिलर पीरियड है तो उसके अंदर जो है वो 1.4 बिलियन का डेफिसिट था। तो 1.4 बिलियन के डेफिसिट थे, करंट अकाउंट जो है वो कन्वर्ट हुआ है सरप्लस में $1.2 बिलियन फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। और इसके नतीजे में हमें जो है वो रिज़र्व बिल्डअप करने का भी मौका मिला। तो आपने देखा होगा कि हमारे रिजर्व्स जो है वो दिसंबर तक उसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर था। और जो IMF के साथ जो MEFP में प्रोजेक्शंस हैं उससे भी बेहतर था। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि करंट अकाउंट सरप्लस था, और साथ साथ जो है वो हमें अपनी तरफ से स्टेट बैंक की तरफ से मार्केट इंटरवेंशन करने का भी मौका मिल रहा था। और ये इसके बावजूद है कि हमारे जो ऑफिशियल इन्फ्लोज हैं जो कि प्लान जो इस साल के लिए किए गए थे वो उसमें प्लान से थोड़े कम रहे, लेकिन उसके बावजूद हमने रिजर्व्स बिल्डअप किए, और साथ में हमने मार्केट से इंटरवेंशन करके अपने जो दूसरे जो हमारी फॉरवर्ड बुक है फॉर इंस्टेंस उसको भी कम किया। तो जो आज इन्फ्लेशन के नंबर रिव्यू किए हैं, जैसे एक तो मैंने कहा कि पिछले माह का 4.1% था, जो कि बहुत तेज़ी से नीचे आया है, और इस माह का भी एक्सपेक्टेड है कि उसमें मज़ीद जो है वो कम आएगा। लेकिन उसके अंदर जो 2-3 जो रिलेटेड डेवलपमेंट्स है उसको भी हमें सामने रखना है। पहले नंबर पे ये कि हमारा कोर इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी काफ़ी एलिवेटेड है, जो कि पिछले माह जो है 9.1% के करीब था। दूसरे नंबर के ऊपर जो फॉरवर्ड लुकिंग इन्फ्लेशन की आउटलुक है, और ये हमने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर भी आज जो है वो स्टेटमेंट के अंदर भी ये बताया है कि उसमें आगे चल के आने वाले महीनों में वो उसके अंदर जो है वो इजाफा होगा। और हमारे ख्याल में बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर, जो कि जून में जो एंड होगा, तो उस वक्त तक जो इन्फ्लेशन ईयर मंथ ऑन मंथ एक्सपेक्टेड है, तो जून का नंबर जून के करीब करीब जाके तो दिस विल बी क्लोज टू जो हमारा जो बैंड है, जो मीडियम टर्म टारगेट है हमारा 5 to 7%। सो इसके अपर बैंड के करीब होगा, जो कि अपर बैंड जो है 7% के करीब है, तो उससे थोड़ा ऊपर नीचे। तो ये हमारी जून तक की फोरकास्ट है, और उसके बेस पे ज़ाहिर है फिर हमारा जो फॉरवर्ड लुकिंग जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उसमें भी वेरिएशंस आएंगी, और उसके साथ साथ जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट्स जो है वो भी जो आज जो जिस लेवल पे नज़र आ रहे हैं उस लेवल पे नहीं रहेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक काशियस अप्रोच अडाप्ट की, और काशियस स्टांस को अडाप्ट करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का फैसला किया।
अब मैं थोड़ा सा और बाकी करंट अकाउंट से रिलेटेड देखा आपने, हमारे रेमिटेंसेस का ट्रेंड बहुत अच्छा है। इसी तरह जो है वो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी काफ़ी बेहतर हैं। और साथ साथ में दूसरे इन्फ्लोज जो हैं आरडीए के और वो भी आ रहे हैं। तो ये सब जो है मिलके करंट अकाउंट की सिचुएशन को इसमें काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे रखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको जो हमारी जो असेसमेंट है आगे इस 6 माह के लिए उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस जो अगर कोई होंगे तो वो ले लेंगे। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन की जो हमारी असेसमेंट है, अगर आपको याद होता तो जब हमने जुलाई में आपसे बात की थी तो उस वक्त हमने कहा था कि इस साल का इन्फ्लेशन जो है वो पूरे साल का जो है वो 11.5 से 13.5% के दरमियान रहेगा फुल ईयर का। और उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें एक्सचेंज रेट रिलेटेड स्टेबिलिटी भी है, जिसमें ऑयल प्राइसेस का भी है, जिसमें इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस भी हैं, जिसमें बाकी की हमारी जो सप्लाई साइड के जो इश्यूज थे जो उनकी रिड्रेसल भी है। और इन सब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के नतीजे में इन्फ्लेशन चूँकि काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है, तो इसकी वजह से अब जो इस साल की जो फुल ईयर की फोरकास्ट है हमारी जुलाई 2024 टू जून 2025, तो ये फुल ईयर का इन्फ्लेशन जो है हमारे ख्याल में 5.5 से 7.5% के दरमियान रहेगा। एवरेज इन्फ्लेशन फॉर द फिस्कल ईयर 2025 ये 5.5 से 7.5% के दरमियान रहेगा। तो एक तो ये हमने अपनी जो है आउटलुक फॉर दिस फिस्कल ईयर उसको अपडेट किया। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसके ऊपर हम अपनी असेसमेंट देते रहते हैं वो है कि इस साल का जो करंट अकाउंट का लेवल है वो क्या रहेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस। तो अगर आपको याद हो तो जुलाई में हमने ये बताया था कि करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो 0% से 1% के दरमियान रहेगा, ऑफ 0 to 1% ऑफ जीडीपी। तो अब जो चूँकि पहले 6 माह में करंट अकाउंट में बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उसके नतीजे में करंट अकाउंट के जो नंबर्स हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं और हमारा पहले 6 माह का सरप्लस आया $1.2 बिलियन। तो उसकी वजह से अब जो करंट अकाउंट का जो लेवल हम फोर्सी कर रहे हैं इस पूरे साल का जो एवरेज होगा वो 0.5% डेफिसिट से 0.5% सरप्लस। सो इन अदर वर्ड 0.5% डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी होगा, इस रेंज के अंदर जो है वो रहेगा। और उसमें अगेन जो है अभी तक का ट्रेंड यही बताता है, और गोइंग फॉरवर्ड जो हमारी जो असेसमेंट है कि हम इस लेवल के दरमियान वी आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह इस लेवल के दरमियान रहेगा। लेकिन चूँकि एग्रीकल्चर बहुत पहले क्वार्टर में डाउन है, और आप अगर उसको स्टेटमेंट को देखेंगे तो उसमें हमने ये बताया भी है कि पिछले साल के पहले क्वार्टर में एग्रीकल्चर ग्रोथ 8% से ज़्यादा थी। इस साल जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें ग्रोथ जो है वो 1% से थोड़ी ऊपर है। तो इसमें बहुत ड्रास्टिक रिडक्शन है, और उसकी वजह से पूरी ग्रोथ जो है वो हमारी जो पहले क्वार्टर में उसके ऊपर उसने उसको ड्रैग किया है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड चूँकि अब इकोनॉमिक एक्टिविटी ने पिकअप करना शुरू कर दिया है, और उसकी रिफ्लेक्शन आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी आ रही है कि एज़ कम्पेयर टू सिमिलर पीरियड लास्ट ईयर उसके मुकाबले में उसमें जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड है। और इसी तरह जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें ऑयल वॉल्यूम की कंजम्पशन को देख लें उसमें, और इस तरह के जो रिलेटेड दूसरे हम मॉनिटर करते हैं चीज़ें, उस सब के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड है। और उसी की वजह से हमारा ख्याल है कि ये ग्रोथ मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मज़ीद पिकअप करेगा। और ख़ासकर चूँकि हमने पिछले अब 6-7 माह के अंदर पॉलिसी रेट को तकरीबन 10% से कम कर दिया, जो कि 22% था अब 12% पे आ गया। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ये नाबनी थोड़ा लैग इम्पैक्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है वो असर जो है हमारी इकानमी के ऊपर पड़ना शुरू होगा, तो उसके नतीजे में इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मज़ीद पिकअप करेगी।